नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आकाश आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक नई जानकारी और आपके बचाव और उपकार के लिए। ठीक है दोस्तों। और ये क्या है कि आपको जानना इसके बारे में ज़रूरी है। ये एक तरीके का वायरस है। इस वायरस का क्या नाम दिया गया है? निपाह वायरस। तो ये इसने दस्तक दे दी है 11 सितंबर को यहाँ पे केरल में। वहाँ की जो मंत्री थी वीना जॉर्ज, उन्होंने बताया था कि 11 सितंबर की रात को ही सरकार के द्वारा क्या हो गया, इसके लिए उचित कदम उठा दिए गए थे। तो ये केरल के कोझिकोड में 7 पंचायत और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो फौजी कोड में क्या हुआ, इस समय फैला हुआ है और 7 पंचायतों में से पूरी तरीके से स्कूल सब कुछ क्या कर दिया है, लॉकडाउन जैसी समस्या लगा दी, यानी कंटेनमेंट जोन घोषित करके उस एरिया को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए, अगर WHO के अनुसार समझे तो ये निपाह होता क्या है? तो ये क्या है, ये होता है जानवरों से इंसानों में फैलता है। कहाँ से फैलता है? जानवर टू इंसान। ठीक है, यानी कि एनिमल से आता है, ह्यूमन्स बीइंग में आता है। और ये कई बार खाने पीने के जरिए भी इंसानों में फैल जाता है। तो आइए इसे समझते हैं कि इसके मेन फंक्शंस क्या क्या और इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले देखा गया था कहाँ पे? मलेशिया में। इसका जो फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। कब हुआ था? 99 में फर्स्ट केस इसका देखा गया था। तो यहाँ ये क्या था, सुअर पालक था, उसके यहाँ सबसे पहले हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ था, एरिया में फैला था। अब यहाँ देखिए, अगर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा तो मोर्टेलिटी रेट कितना है? 70% होता है। यानी जिसे हम बोलते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या है? 70%। अगर 10 लोग मान लो आपसे बीमार होते हैं तो 10 में से क्या होते हैं, 70%, मतलब 7 लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसका इलाज क्या है? उतनी तरीके से ट्रीटमेंट उतना एक्सपेंसिव इंटेंसिव है। ठीक है, सिर्फ सपोर्टिव केयर की सहायता से हम इसकी मदद कर सकते हैं। मतलब इसी पे अभी कोई किसी प्रकार का वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। अगर इस सिम्टम के बारे में बात करें तो क्या होता है, इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, खूब चला जाता है इंसान, थकान महसूस होती है, चक्कर आता है, ठीक है, घबराहट होती है। इस तरह से कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इंडिया में फर्स्ट टाइम ये कब दिखा था? ये दिखा था 2001 में। कहाँ देखा गया था? सिलीगुड़ी में, जब 45 डेथ हुई थी। उसके बाद दूसरी बार क्या दिखा गया? नाडिया। ठीक है, यहाँ पे दिखा हमें। यहाँ पे कितनी डेथ हुई थी? 5। और 2018 में भी एक बार केरल में ये आ चुका है। कहाँ पे? कोझिकोड़ा। ठीक है, मलापुरम में। तो ये एक पहले भी आ चुका है दोस्तों। तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो हमने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि ये होता कैसे, फैलता कैसे आपको गाड़ी में। तो देखिए दोस्तों, ये 2 चीज़ों से फैलता है। पहला क्या है? फ्रूट्स। दूसरा क्या है? सुअर, पिग्स, जो सुअर्स होते हैं। अब देखिए, अगर कोई आदमी, कोई चमगादड़ इस फ्रूट को खा लेगा, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका सेब है, अब इससे इतना क्या किया, इसने काट लिया, तो इसका इस पर लार क्या होगा, सलाइवा जो होगा इस पर लड़ जाएगा। अब इसे किसने खा लिया? इस ह्यूमन बींग्स ने खा लिया। अब ये ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग में फैलेगा, क्या होगा? अब ये वायरस चला गया किसके अंदर? इसके अंदर ये वायरस इंटर कर गया। अब इसकी सहायता से ये वायरस कहाँ एंटर करेगा? इसकी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। अब इसकी पूरी फैमिली से फिर ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से आउटब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ये ह्यूमन बींग्स टू ह्यूमन बींग फैलेगा। इसीलिए क्या कर दिया गया, पूरे एरिया को कंटेनमेंट घोषित कर दिया, पूरे कंटेनमेंट जोन में पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए एक तस्वीर लगा दी थी चमगादड़ को, आप देख सकते हो। ठीक है, ये काट के भाग जाता है। अब दूसरा देखते हैं सुअर के माध्यम से। तो जो लोग सुअर का मांस वांस खाते हैं, तो इन लोगों की वजह से भी क्या होता है, दिक्कत होती है। अब देखो, अगर कोई सुअर खाता है तो इससे कहाँ जाएगा, ये इसका मांस कहाँ जाएगा, ये खाएगा तो इसके शरीर में जाएगा। अब इससे कहाँ जाएगा, पेन होता है, फीवर होता है, फटीग होती है, नर्स होते हैं, इस तरीके से बहुत चीज़ें होती है। और देखो यहाँ पे दिखा रखा है 75% मटेरियल होता है। ठीक है, और ये ट्रांसमिटेड कैसे होगा? देखो, ये देखो यहाँ पे साफ सब दिखा दिया गया है। अब ये पक्षी है, जिसने इस फल को क्या किया, खाया। अब इसे किसी इंसान ने खा लिया, या जानवर खा लिया, कुत्ता बिल्ली खा लिया, इसने इंसान को काट लिया। तो इस तरीके से क्या है, एक पूरी साइकिल बन जाती है और ये क्या होता है, पूरे इंसान में फैल जाता है। अब निपा वायरस यहाँ भी वही चीज़ दिखाई रखी है। ठीक है, वहाँ भी हमने वही सेम बात रख रखी है कि आज देखो, अगर ये खाता है कुछ चीज़ तो इससे यहाँ से फैलेगा। ठीक है, ये इसके साथ इसी तरीके से पूरे पार्ट में तुम्हारे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ हमने इमेज थी जो आपके सामने लगा रखा था। तो आशा करते हैं इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आराम से अपने घर में रहिए, शांति से। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग इस तरह से चीज़ें खाते हैं, और थोड़ा फल फूल देख के खरीदिए। ऐसे फल बिल्कुल मत कीजिए जो कट्टे पीटे हों। ठीक है दोस्तों, और ये उसका फैलने का कारण होता है ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग। तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और न इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। ये क्या होता है कि अगर थोड़ी सी सावधानी की जाएगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, ज़्यादा आउटब्रेक नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। ये कुछ लोगों के फल खाने की वजह से हो सकता है। आशा करते हैं आपको बातें समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना बचाव रखिए। धन्यवाद दोस्तों।